हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ थर्ड में 1, 2 और 3 दिया हुआ है। फर्स्ट में है 12, 15 और 21, सेकंड में है 17, 23 और 29, थर्ड में है 8, 9 और 25। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन हम ऊपर में लिख दिए हैं और पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 12, 15 और 21। 12 सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाइए 3, अब 3 से लगाइए 1, मतलब सिर्फ डिवाइड करते जाना है। 2 से 6 हो गया। तो अब देख लीजिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। अब 15 को लिख फैक्टराइज कीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से 1। अब 15 को लिख लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 1। अब 21 इसको फैक्टराइज कीजिए 3, कितना हो जाएगा 7, 7 से लगाइए तो 1। 3 इंटू 7 इंटू 1। अब एचसीएफ जो तीनों में कॉमन रहेगा। यहाँ 1, 2, 3 है तो तीनों में कॉमन क्या है 3 को देख लीजिए। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3। और एलसीएम कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा। तीनों में कॉमन कितना है 3 कॉमन है, तो उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी का बच गया उसको लिख देंगे। यहाँ देख लीजिए 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यहाँ बच गया है 5 लिख लीजिए, इंटू 7 यहाँ बच गया है तो 7 लिख लीजिए। अब कितना हुआ देख लीजिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60 और 60 इंटू 7 420। एलसीएम आ गया 420। अब चलिए सेकंड पे। सेकंड में दिया हुआ है 17, 23 और 29। सबसे पहले अब 17 को हम फैक्टराइज करेंगे। 17 सिर्फ 17 से लगेगा 1 हो गया तो 17 इंटू 1। फिर 23 है, देख लीजिए यहाँ से 23 और 29। तो अब 23 को 23 से लगेगा तो 1, तो 23 इंटू 1। फिर दिया हुआ था 29, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 29 इंटू 1। अब इसका एलसीएम देख लीजिए। सबसे पहले एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा। यहाँ हम 1 ले लिए हैं तो देख लीजिए 1 यहाँ हमारा तीनों में कॉमन हो गया, तो इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ लिख लेते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 17 इंटू 23, 7 इंटू 3 21,
3 + 2 5, 17 × 2 34, 1। अब इसको लगाइए 29 से, 391 और इसको 29 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 × 9 81, 8 27, 9 × 3 27 और 8 35, 2 9 × 2 18, 6 + 1 7। देख लीजिए 9 3 8 और 5 13, इतना आ रहा है 11,339, 11,33,9 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एक और है थर्ड में, उसको देख लीजिए। 8 9 और 25 लिख देते हैं। 8 9 और 25। अब 8 को फैक्टराइज कीजिए 2 से तो 4, फिर 2 से लगाइए 2, फिर 2 से लगाइए तो 1, 2 × 2 × 2 × 1। अब 9 को देख लीजिए, 3 से लगेगा 3 हुआ, 3 से फिर 1, 3 × 3 × 1। अब 25 कितना से 5 से लगेगा तो 5, फिर 5 से तो 1, तो 5 × 5 × 1। अब यहाँ देख लीजिए HCF जो तीनों में कॉमन रहता है, तो एक के अलावा तो कुछ भी नहीं है तीनों में कॉमन, तो इसका HCF 1 हो गया। और LCM जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 1 है तीनों में कॉमन, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बचा क्या 2 3 टाइम्स, तो लिख दीजिए 2 × 2 × 2, 3 2 टाइम्स तो 3 × 3 × 5 2 टाइम्स तो 5 × 5। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 72, 72 × 25। इसको 72 × 25, 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 and 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए। अभाज गुणनखंड विधि से बोल रहा था, तो हम फैक्टराइज करके बारी बारी से तीनों का निकाल दिए। जो तीनों में कॉमन रहेगा वो HCF हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाकी का बच गया तीनों में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा एलसीएम। तो मेरा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया है, और LCM 2 यहाँ नंबर दिया हुआ है, उसका बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ HCF 9 दिया हुआ है और 2 नंबर हमको यहाँ दिया हुआ है। यहाँ भी LCM और 2 नंबर दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है HCF 306,657 = 9 और LCM
306,657 इज इक्वल टू वाट। हमको एलसीएम पूछ रहा है, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 306 इंटू सेकेंड नंबर 657 इज इक्वल टू HCF 9 दिया हुआ है इंटू LCM हमको निकालना है। तो अब LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। हम यहाँ से देख लीजिए कैसे किए हैं, LCM रहा है और इसको डिवाइड में कर दिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो अब 9 देखिए किस अंक को काट रहा है, किस नंबर को काट रहा है, इसको काट रहा है। 9 3 जा 27, तो 3 टाइम्स यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ 6 तो 36 हो गया, तो 9 4 जा 36। अब 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, 2 5 3 जा 15, 2 17, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 8 3 2 2 3 3 8। तो इसका LCM इज इक्वल टू 22338। यही हमारा LCM हो गया और यही हमारा आंसर। देख लीजिए दिया हुआ था HCF 9, LCM हमको निकालना था, 2 नंबर दे रखा था। हम फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। उसी फार्मूला पे हम वैल्यू पुट किए हुए हैं और फिर हमको LCM का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।